आज का हमारा विशेष पॉडकास्ट है ब्लैक मैजिक और तंत्रा पर। इनसे जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज। निखिल जी, आपका हीरोज अनप्लग्ड पर स्वागत है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। निखिल जी, जैसे ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां शुरू होती हैं तो लोगों को लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक हो गया है। तो ब्लैक मैजिक होता है तो जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बदलाव आने के लिए अब सबसे पहले तो ये आपको ये समझना होगा कि ब्लैक मैजिक है क्या। जी। ब्लैक मैजिक ऐसी क्रिया है जो हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। ब्लैक मैजिक हमेशा किसी का बुरा करने के लिए प्रयोग होती है। ब्लैक मैजिक से एक सामान्य से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो सकती है, उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसको आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, उसको सेहत में नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ब्लैक मैजिक कई प्रकार का होता है। वो अपने किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसी क्रियाएं ब्लैक मैजिक से ही की जाती हैं। ब्लैक मैजिक का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन कई केसों में ब्लैक मैजिक को समाप्त करने के लिए ब्लैक मैजिक की ही सहायता लेनी पड़ती है। जब ब्लैक मैजिक किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो उसको घबराहट होना शुरू होती है। उसे अचानक ही अपने आसपास कुछ नकारात्मक चीज़ों की अनुभूति होने लगती है। किस तरह की अनुभूतियां होती हैं? जैसे भी मेरे पास एक केस आया था, लेडी थी, आगरा का ही केस था। उन्हें रात्रि में ऐसा लगता था कि उनके आसपास कोई है। उन्हें अपने डोर पे नॉक सुनाई देती थी कि कोई उनका नाम लेके पुकार रहा है। तो ये चीज़ें होना सामान्य सी बात होती है। मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी का एहसास होना शुरू होता है। बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक मैजिक में क्या होता है, हम किसी शक्ति को भोग देते हैं। वो नकारात्मक शक्ति होती है, जिसे शैतान बोल सकते हैं, शमशान की कोई शक्ति बोल सकते हैं। उसे भोग देते हैं। भोग तामसिक होता है। उस तामसिक भोग को लेकर वह शक्ति आपके मतलब जिसके ऊपर भी मैं कर रहा हूँ उसके बाद जाएगी। तो ये ब्लैक मैजिक किन चीज़ों से करते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि आप ब्लैक मैजिक जो कर रहा है उसको वो किस फोटो से कर सकता है, कपड़े से कर सकता है, तो किन चीज़ों से कर सकते हैं ब्लैक मैजिक कोई? देखिए, ब्लैक मैजिक में क्रिया होती है मार्केसी, जिसे हम पुतला बनाना, जिसे आप कई लोग बूढ़ू भी बोलते हैं। उस पुतला बनाने की क्रिया में किसी जिस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों का प्रयोग होता है, जिसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा हो। जैसे आपकी फोटो, कहने को तो केवल आपका चित्र है वो, लेकिन उसमें आपकी संपूर्ण ऊर्जा समाहित है। मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग फोटो शेयर करते हैं उससे भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है? बड़े आराम से किया जा सकता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि किसी बच्चे का फोटो नहीं खींचना चाहिए। आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि कोई बच्चा तुरंत उत्पन्न हुआ तो भाई उसकी फोटो आप सोशल मीडिया पे मत डालें। हाँ। आप अपने हर इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं। कुछ लोग उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो उसको शो ऑफ करते हैं और कुछ समय बाद डिवोर्स हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें की जो हमें अपने फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि चित्र में ही आपकी संपूर्ण ऊर्जा होती है। किसी व्यक्ति को चित्र को देखकर हम अपनी क्रिया से बता सकते हैं कि व्यक्ति इस संसार में है भी कि नहीं। उस पर ऊर्जा होती है। एक किसी व्यक्ति का चित्र, उसके बाल, उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, उसके पहने हुए पुराने बिना धुले हुए कपड़े, उसके नाखून, उसके पैरों की धूल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गुप्त हैं और मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहता। तो उन चीज़ों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। निखिल जी, कैसे कोई पता लगा सकता है खुद कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? देखिए, ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो कुछ सामान्य से लक्षण आपको जिसके ऊपर भी हुआ उसको दिखने लगेंगे। सबसे पहली चीज़, उसको रात्रि में आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी। उसे लगेगा कोई उसका नाम लेके पुकार रहा है। उसको अपने आसपास कुछ नकारात्मक चीज़ों की उपस्थिति होने लगेगी। उसके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। और लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस लिए वो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो क्रिया किस लिए की गई है। अगर मान लीजिए मारण के लिए की गई है तो अचानक ही आपका स्वास्थ्य खराब होगा,
आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी, आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे, रिपोर्ट्स सब नॉर्मल होंगी, लेकिन उस आप दवाइयाँ भी लेंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड खींच रहा है, चूस रहा है। अगर आप अपने चेहरे का भी एक फोटो लेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको उस चेहरे में किसी और व्यक्ति शक्ति की झलक दिखेगी। घबराहट होना, कंधे भारी होना, आंखें भारी होना, आंखें लाल होना, जो आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ जाना, ये सभी चीजें ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करती हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर वह क्रिया की हुई है। ब्लैक मैजिक होता है तो क्या आर्थिक परेशानियां भी आनी शुरू हो जाती हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लैक मैजिक के कई चरण हैं। मान लीजिए किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, तो अगर उसका बंधन कर दिया जाए ब्लैक मैजिक के से, जैसे शमशान की भस्म से होता है, किसी अगर कोई व्यापार स्थल है तो वहां की मिट्टी से होता है, तो वो व्यापार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अचानक नौकरी छूट जाना या अचानक काम बंद हो जाना, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं ये black- लक्ष्मी बंधन होते हैं। अच्छा। तामसिक क्रियाओं में लक्ष्मी बंधन होता है, बुद्धि बंधन होता है, व्यापार बंधन होता है, कोख बंधन होता है, कई बार संतान ना होना, अच्छा। ये भी ब्लैक मैजिक के अंतर्गत आता है। कई बार भूत प्रेतों के कारण भी नहीं होता कि ये संतान नहीं हो रही है, तो ब्लैक मैजिक में ये होता है। मतलब कई तरह से की क्रियाएं करते हैं इसमें। बिल्कुल और क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ब्लैक मैजिक किसने कराया है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि हमारी गुरु परंपरा है, जिन्होंने हमें सिखाया, जो हमारे गुरु थे, उसके ऊपर दादा गुरु थे, तो एक वचन होता है कि कभी भी आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलेंगे। अच्छा। हमें पता है कि किसने कराया, कब कराया, क्यों कराया, किस दिन कराया, किस क्रिया से कराया, लेकिन हम उनका नाम कभी नहीं लेते, अच्छा। क्योंकि वो काम हमारा नहीं है ना। अभी व्यक्ति के गुस्से का पता नहीं, कई केसेस भी ऐसे देखे गए, तो इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है गुरु परंपरा से, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलना। सिम्टम बता देते हैं, लक्षण बता देते हैं किसने किया है। क्या ये संभव है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो और वो आत्महत्या तक कर ले? बिल्कुल कैसे जान जा सकती है किसी की? बिल्कुल जा सकती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अगर किसी के ऊपर मारण होता है, मारण ब्लैक मैजिक के अंतर्गत आता है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर मारण हुआ तो क्या होगा, कई प्रकार से उसका मारण हो सकता है। बंगाली विद्या में इसके मंत्र हैं। अच्छा। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कराने तक के मंत्र हैं, कि कोई व्यक्ति जाए और सीधा ट्रक से टकरा जाए, दैट फिनिश। ऐसे मंत्र हैं कि धीरे धीरे बीमारी से उसका शरीर गलता जाए, उसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसे हम म्याद बोलते हैं, 1 साल, 1 वर्ष के लिए, 3 महीने के लिए। तो उस समय में अगर उसका सही इलाज नहीं किया गया तो वो व्यक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है और उस पर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो क्या असर होता है ब्लैक मैजिक का? देखिए, अब वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार से पूजा पाठ करता है। हमारे पास, चूंकि मैं भी साबर मंत्र सिखाता हूँ, जी। उनके कोर्सेज कराता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन भी हमारे शिविर होते हैं, तो हम सिखाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर पाए। अब जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, अपने घर में दैनिक रोज अगरबत्ती लगा रहा है, धूप लगा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या होती है तो कम से कम आप 20 मिनट प्रतिदिन पूजन में दें। उससे होता है आपकी ऑरा शक्तिशाली होती है, आपके ऊपर देवी कृपा का कवच बनता है। अगर आपके ऊपर आपकी कुलदेवी की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है, तो आपको ब्लैक मैजिक या किसी भी तंत्र प्रयोग से आपको नुकसान बहुत कम होगा। नुकसान तो होगा। देखिए, ब्लैक मैजिक क्या है, किसी शक्ति को भोग देके आपके लिए चलाना। तो अगर हम किसी शक्ति को भोग दे रहे हैं तो वो तो चलेगी, क्योंकि उसको उसका मेहनताना मिला हुआ है, तो वो तो जाके वहां पे मारेगी। बस जब वो आपकी कुलदेवी होती है, जो आपके इष्ट होते हैं, वो आपकी सुरक्षा करते हैं, वो आपकी सिक्योरिटी गार्ड समझ लो आप उनको, सेफ्टी है वो आपकी। अगर वो प्रबल होंगे, प्रतिदिन उनको पूजन मिलता है, आप भोग देते हैं समय समय पे, तो आपको ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसको पहले ही रोक देंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप अपने घर पे, आपने सुना होगा हंडी,
हाँ। मारण क्रिया, हाँ सुनिए। जो हवा में उड़ती हुई जाती है, उड़ती है जी। उसमें एक देवी शक्ति होती है जिसे कहते हैं आंसू मेहतरानी, आसमानी, ऐसी शक्तियां चलती है मरी। उनको भोग देकर, मांस मदिरा का भोग देकर उनको चलाया जाता है। उस समय पे वो शक्ति वो हांडी को उठाती है और वो जिस व्यक्ति के लिए करी गई जाती है उसके दरवाजे पे आवाज़ लगाती है उड़ते हुए। उसमें अग्नि होती है, बाकायदा हांडी उठती है, उस व्यक्ति के दरवाजे तक जाती है, वहाँ पे बुलाती है 3 बार। अगर 3 बार में उसका उत्तर दे दिया या आपने डोर खोल दिया, वहीं फूटेगी सामने वाले व्यक्ति, दैट फिनिश। तभी शायद पहले ज़माने के लोग कहते थे कोई पीछे से बुलाए तो मुड़ना नहीं चाहिए रात बिल्कुल। के समय। आज भी पहाड़ों में एक प्रथा है कि जब तक कोई चौथी बार नहीं बुलाएगा सामने वाला व्यक्ति पलट के नहीं देखेगा, क्योंकि 3 बार शक्तियां आवाज लगाती हैं। तो क्या ये ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी के ऊपर भूत प्रेत भी कर दिए जाते हैं? बिल्कुल। भूत प्रेत क्या है? एक ऊर्जा। अभी उस ऊर्जा को जैसे मैंने बोला, शक्तियों को भोग देते हैं। हाँ। अभी जैसे हम साधारण मानव हैं, हो सकता है मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई दूसरा नॉन वेजिटेरियन हो, किसी को नॉन वेज अच्छा लग रहा है, किसी को मिठाई अच्छी लग रही है। उस हिसाब से जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, उनको भोग दिया जाता है और फिर उनको काम बताया जाता है कि आप ये काम करके आएंगे तो ये होगा। जैसे मंत्र है, मार मार ढाल को मुर्गा मार मरघट पहुंचाए मरघट, नाथ को धुआं दिखाए धुआं, देख झाड़ देख लौट घर आए सच। तो वो व्यक्ति को मार के वहां पे जब तक उसकी चिता की राख देख के नहीं आएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। तो अगर जैसे कोई और है जो उसकी हेल्प करने के लिए आए, सपोज किसी के ऊपर ये क्रिया की गई है, हाँ। तो आप उसकी हेल्प करने के लिए गए, तो फिर आप, वो तो वचनों में बंधा हुआ है, हाँ। तो आप उसको क्या कैसे फिर हटाते हैं? उसके लिए भी होते हैं। अच्छा। उसके लिए विधान होता है। अच्छा। लेकिन करने वाले के जीवन पे भी संकट हो सकता है। हम किसी की जान बचा रहे हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा संकट है। अच्छा। लोग बोलते हैं तांत्रिक क्रियाओं में इतना धन क्यों लगता है, बहुत सारे कि भाई ये तो पूजन पाठ है, इसमें कभी पैसा नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी मिथ होते हैं। लेकिन सामान्य पूजन पाठ अलग है, तांत्रिक क्रियाएं अलग है। तांत्रिक क्रिया केवल और केवल भोग पे टिकी हुई है। अगर किसी व्यक्ति ने, अब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सत्य है, तांत्रिक क्रियाओं में हम किसी शक्ति को बकरा देते हैं, मुर्गी की बलि देते हैं, जबकि ये निषेध है, ये नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये ब्लैक मैजिक में होता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी चीजें करके किसी शक्ति को भेजा है तो जब तक आप उस चीजें उनको नहीं दोगे, कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं, जब तक वो नहीं दोगे तब तक वो शक्ति वापस नहीं जाएगी और करने वाले के ऊपर भी उसके भी प्राण संकट में, तो वो धन लेना बनता है, आवश्यक है। जैसे हमने कई वीडियोस में देखा है, पढ़ा है कि ऐसे भूत होते हैं, तांत्रिक जाते हैं, उन्हें बोतलों में पकड़ के ले आते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होता है। सच होता है? ऐसे हाँ। उठा लेते हैं देखिए, भूतों को? उठाते नहीं है। अभी होता क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रेत लगा हुआ है, बार बार परेशान कर रहा है, हमने उसके कुछ बाल तोड़े, उसको एक लोहे की कील में बांधा, कुछ मंत्र होते हैं, सिली सिंदूर जी का तारा सासु देवी लूरा कर धर देवी पट देवी पछाड़ देवी, अरे रे विषण बल देखो तेरा, बांध दे इसको। तो उसको बांधते हैं, फिर उसको उस जगह पे सुरक्षित कर देते हैं, उसको बचना में बांध देते हैं। बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। कई बार तो किसी मृत व्यक्ति के कपाल पे जो क्रिया होती है जिसे मसान जगाना बोलते हैं, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेके काम करते हैं। उसको हमेशा के लिए अपने पास में रख लिया वचन लेके कि भाई मैं तेरे को जीवन भर भोग दूंगा, तू मेरा काम करेगा। जैसे कई बार तो ब्लैक मैजिक कोई कर देता है, बट ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई जा रहा है चौराहे से, तो उस वहां पर कोई भूत प्रेत उसको पकड़ ले, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। देखिए होता क्या है, अभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज लगी है, अभी उसको हमें कैसे निकालना है। मान लीजिए कोई स्त्री का प्रेत है, वो सुहागिन स्त्री है। अब उसे हमने, आपने कभी कभी देखा होगा चौराहों पे आपको श्रृंगार की सामग्री, हंडी मिलती है। हाँ। तो हमने उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से उतारा किया, उतारे में पूरा 16 श्रृंगार और जो भी सामग्री लगती है वो किया। उसको उतार के हमने कहाँ रखा? इस चौराहे में। अब चौराहे के जब हम लोग रखते हैं, एक तो होता है सामान्य उतारा, एक होता है तांत्रिक उतारा। तो जब हम सामान रखते हैं तो उसके चारों तरफ हम सुरक्षा कवच लगाते हैं। अच्छा। कि वो शक्ति वहां से ना भागे, भाई हमारे पीछे ना आए। तो हमने उसको सुरक्षा कवच लगा के वहां स्थिर कर दिया।
अब कोई व्यक्ति आया, किसी लालचवश या कमजोर कहना चाहिए, जैसे कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां होती हैं, जैसे राजस्वला, उस समय स्त्रियां सबसे कमजोर होती हैं, गर्भावस्था, उस समय स्त्रियां सबसे ज़्यादा कमजोर होती हैं, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। अच्छा। तो उस समय अगर स्त्रियां इस प्रकार की जगह से निकलती हैं तो उनको ये चीज़ें हो सकती हैं, वो जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और पकड़ती हैं। जैसे दुल्हन के वेश में या किसी महिला को हल्दी लगी हो, अगर इस कंडीशन में वो वहाँ से निकलती हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ उनको पकड़ सकती हैं। या फिर लात मार दी या आपके पैर के नीचे कुछ आ गया, उस समय पे होता है। तो लड़कियां या फीमेल जो हैं तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो बाहर निकलती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, अभी तो मॉडर्न ज़माना है, आधुनिक है, लोग नहीं मानते, लेकिन अगर कभी आप ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ पे स्वयं आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है या आपका मन घबरा रहा है, तो उस समय कभी भी आपको अशुद्ध अवस्था में तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मतलब राजस्थला में मत जाइए, बाल खोल के मत जाइए। कहने को ये पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ है वैज्ञानिक प्रमाण इसके। मैं रूढ़िवादिता को समर्थन नहीं देता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हमारे पुरातन काल से चली आ रही हैं उनमें कोई ना कोई सच्चाई तो है। तो अगर आप पालन करेंगे, अभी एक केस हुआ दिल्ली का ही है, एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 16 वर्ष की, पिकनिक पे गई, राजस्थला थी, वहाँ पे उसके साथ में कोई शक्ति कनेक्ट हो गई, काफ़ी अच्छे परिवार से थी, उन्होंने दिमाग के डॉक्टर्स को दिखा दिया, अजीब से बिहेवियर करने लगी, जबकि उसके पहले उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था। चूँकि मैं रात्रि 12 बजे के बाद लाइव आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस समय जिसको भी जो भी परेशानियाँ होती हैं तो मुझे बताते हैं, क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम होता है मेरा, तो उन्होंने बताया। फिर मैंने उस बच्ची की फ़ोटो मंगाई, देखा मैंने, फिर मैंने उनको एक लॉकेट बना के दिया। भगवती की कृपा से वो लॉकेट धारण करते ही वो शक्ति उनसे दूर हुई और आज बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। तो होता है, बिल्कुल चीज़ें आ जाती हैं इनके साथ में। कभी भी आपको तेज परफ्यूम लगा के ऐसी नकारात्मक जगहों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी शक्तियाँ तो ठीक हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो स्त्रियों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जैसे जिन हो गए, जिन्नात हो गए। ऐसा ऐसा सुना भी है कि ये जिसको पकड़ लेते हैं छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी वो स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से कौन सी शक्ति लगी हुई है। अभी कई बार होता है कि कोई स्त्री अविवाहित है, उस समय अगर उसके साथ में कोई प्रेत जुड़ गया या कोई जिन जुड़ गया और उसके बाद उसका विवाह हो गया, तो विवाह हो गया तो शादी के फेरे हो गए। अब वो पूरी तरह सामाजिक रीति रिवाज में, बंधनों में बंध गए, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास आया ऐसा कोई केस? हाँ, आते रहते हैं। तो उसके लिए भी विधान है, उल्टे फेरे होते हैं, पूर्ण विधान होता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखिए जितनी पुरानी समस्या होगी उतना ही समय लगेगा। लोग आजकल तंत्र को तुरंत काम करने वाला समझते हैं कि चुटकियों में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तंत्र अपने आप में एक साधना है और इससे तुरंत कुछ नहीं होता, इसमें भी समय लगता है। और तंत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैला के रखी हुई है, लोगों ने डरा के रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। तंत्र अच्छे कार्यों के लिए बना हुआ है, लोगों की भलाई के लिए बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि लोग इससे डरें। और मेरा भी यही प्रयास है कि मैं इसके बारे में लोगों को बताऊं कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो जन कल्याण के लिए उपस्थित हैं पुरातन काल से। इसी में मैं साबर मंत्रों को सिखाता हूं लोगों को, समय समय पे लाइव वर्कशॉप भी आयोजित करता हूं, जिससे लोग इन विद्याओं के प्रति जाने, उनका डर खत्म हो। तो ये जो कुछ मंत्र ऐसे भी होते होंगे जो लोगों की रक्षा करते होंगे कि उनके ऊपर तंत्र ना हो? बिल्कुल सुरक्षा करते हैं। जैसे अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए बोलूं, इसी सुरक्षा के लिए तो मैं साबर मंत्र सिखाता हूं, और वो सीखने के लिए बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर सब आते हैं, क्योंकि आप किसी को हील कर रहे हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा निकल के आपके ऊपर भी तो आएगी। और हीलर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो दूसरों को तो ठीक कर देते हैं, उनको हील कर देते हैं कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर आती है।
अब वो आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं, फिर सामाजिक रूप से उनके रिश्ते खराब होते हैं। वैसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास रोज। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या वो खुद को ठीक कर सकता है? देखिए, इसमें उस व्यक्ति के ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है, उसके कुल देवी देवता कौन है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक सामान्य रूप से उपचार कर सकता है, बचाव कर सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूर्णतः ठीक कर सकता हूं तो वो असंभव है। वो फिर भगवती कृपा के ऊपर निर्भर है, उसकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। क्योंकि अगर हम किसी शक्ति को, अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने उसको धन दिया और वो जाके किसी बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहा है, तो वो जो शक्ति है, जिस मतलब वो एक तंत्र प्रयोग है, तो उसको भोग दिया, वो जाके वहां पे काम कर रही है। अब उसको अलग करने के लिए या तो भोग देना पड़ेगा या उससे बड़ी शक्ति चाहिए जो उसको डरा के भगा दे। तो अगर आपके अंदर उतना सामर्थ्य है कि आप अपने इष्ट की सेवा कर सकते हो, आपके अंदर उतना सामर्थ्य है कि आप उतना समय दे सकते हो पूजन पाठ में, आप अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑरा को उतना अच्छा बढ़ा सकते हो, तो बिल्कुल अलग हो सकते हो। नहीं तो फिर किसी जानकार के पास, किसी योग तांत्रिक के पास या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जो उतना करने में समर्थवान हो, आप बिल्कुल जाइए और उनको सुरक्षित करिए। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक हुआ है, तंत्र हुआ है, तो अनदेखी करने पर नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता और कब जीवन समाप्त हो जाता है या कब पूरी तरह आदमी समाप्त हो जाता है। उसके